Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6th Civics chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. South Africa is a country that has people of several races. South Africa एक country है जहाँ पर several races के people रहते हैं. There are black people who belong to South Africa, black people जो कि South Africa को belong करते हैं, whites who came there to settle, whites जो कि यहाँ आकर settle हो गए, और and Indians who came as laborers and traders, Indians जो कि यहाँ लेबर का वर्क करने के लिए और ट्रेडर्स की तरह आए. माया नायडू एन 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू एक 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल हैं जो कि जॉन्सबर्ग टाउन में रहती हैं और वे अपनी मदर की हेल्प करेंगे ओल्ड बॉक्स को क्लियर करने में. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. उन्होंने एक स्क्रैप बुक देखी जो कि पिक्चर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल से फुल है. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. वहाँ पर बहुत से एक यंग स्कूल बॉय की पिक्चर है जिसकी एज 15 ईयर्स होगी. When she asked her mother who the boy was, जब उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि बॉय कौन था, she was told that he was called हेक्टर पीटरसन. उन्होंने ये बताया कि ये बॉय हेक्टर पीटरसन थे. He had been shot by the police, जिसे कि पुलिस ने शूट किया. माया वॉज शॉक्ड. वाई शी आस्क्ड. माया ने पूछा, शॉक थी और उन्होंने पूछा कि क्यों. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थेड लॉज. उनकी मदर ने उन्हें एक्सप्लेन किया और बताया कि साउथ अफ्रीका में जो अर्लियर गवर्नमेंट थी वहाँ पर अपार्थेड लॉज थे. अपार्थेड मीन्स होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. अपार्थेड यहाँ पर मीन दिया है कि रेस के बेसिस पर सेपरेशन. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे वे वाइट, ब्लैक और इंडियन कलर रेसेस में डिवाइड थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़. इन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को भी एक दूसरे को जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें यूज़ करने की या एक दूसरे के पास रहने की परमिशन नहीं थी. माया कुड नॉट बिलीव हर आइज. माया को अपनी ईयर्स. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया को अपने ईयर्स पर बिलीव नहीं हुआ. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड. माया की जो मदर थी वो एंग्री साउंड कर रही थी जब उन्होंने बताया कि अपार्थेड कौन थे. शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज. उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों वाइट स्पोक हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज. जो भी स्कूल के जो हेक्टर थे और उनके जो भी अदर स्कूल जो भी स्टूडेंट्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वे उस लैंग्वेज को यूज़ करें. बट दे वॉन्ट टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज. बट वे अपनी जो ओन लैंग्वेज है जुलू वे लर्न करना चाहती थी. द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली. जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी उन्होंने प्रोटेस्टर जो भी विरोध करने वाले लोग थे उन्हें मर्सीलेसली बहुत बुरी तरह से उन्हें बीटअप किया एंड शूट एट द क्राउड. और जो क्राउड था जो भीड़ थी उसको शूट किया. वन ऑफ देयर बुलेट किल हेक्टर. और एक जो हेक्टर थे वे किल हो गए थे. दिस वॉज ऑन 16 जून 1976. उस दिन 16 जून 1976 था. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक ग्रुप जो कि अपार्थेड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था. एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर. और उनके मोस्ट जाने पहचाने जो लीडर थे नेल्सन मंडेला फॉट द अपार्थेड सिस्टम. जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट की एंड कई ईयर्स तक उन्होंने फाइट की. फाइनली दे सक्सेडेड एंड इन 1994 फाइनली वे सक्सेड हुए. और 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर
कंसिडर्ड इक्वल। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई जहाँ पर सभी पीपल को, सभी रेसेस के पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड so were ambulance and हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज। हॉस्पिटल्स जो थे वे सेपरेट थे और वहाँ पर बहुत सी एम्बुलेंस थी। एंड एम्बुलेंस मीन टू वाइट पीपल। एम्बुलेंस का मीन ये है कि वाइट पीपल्स वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट, कि उन्हें सारी फैसिलिटी दी जाती थी और जो ब्लैक पीपल होते थे उन्हें नहीं दी जाती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। जो बसेस होती थी और ट्रेन्स होती थी वो भी सेपरेट होती थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। यहाँ तक कि जो बस स्टॉप होता था ब्लैक और वाइट पीपल के लिए वे भी चेंज डिफरेंट होता था। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट्स जो हैं उन्हें वोट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। कंट्री की बेस्ट जो लैंड थी वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व थी। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव इन ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। और जो नॉन वाइट हैं उन्हें वर्स्ट जो भी लैंड है वहाँ पर जाना होता था। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। और जो भी ब्लैक पीपल होते थे और जो भी कलर्ड पीपल थे उन्हें वाइट्स की तरह इक्वल नहीं रखा जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। एक ब्लैक टाउनशिप थी जिसे कि साउथ वेस्टर्न टाउनशिप कहा जाता था। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। और हेक्टर पीटरसन वहाँ पर रहते थे, जो भी टाउनशिप थी वहाँ हेक्टर पीटरसन रहते थे और उनके क्लासमेट्स रहते थे और उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट जो कि अफ्रीकन्स के अगेंस्ट थी उसे ज्वाइन किया। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। ये वह लैंग्वेज थी जो कि वाइट लोग बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स टू लर्न दिस लैंग्वेज। हेक्टर और उनके जो भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ क्लासमेट थे उन्हें फोर्स किया गया कि वे इस लैंग्वेज को लर्न करें। बट दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। बट वे अपनी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते थे, जुलू को। द साउथ अफ्रीकन पीपल बीट अब द प्रोटेस्टर। जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी उन्होंने प्रोटेस्टर को बीट किया एंड शॉट एट द क्राउड, और शूट किया क्राउड पर। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और एक बुलेट ने हेक्टर को किल कर दिया। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। उस दिन 16 जून 1976 था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्थीड सिस्टम। एक जो फेमस लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट की। दे सक्सीड एंड 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस आर कंसिडर्ड इक्वल, जहाँ पर सभी रेसेस के जो पीपल हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेट अस नो Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. अब हम यहाँ देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सभी के लिए क्या मीन होता है। पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शन, कि हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में पीपल का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। इलेक्शंस के थ्रू पीपल अपने जो लीडर्स हैं उन्हें चूज करते हैं, वे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पीपल के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ एस्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड एंड वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और वे इन सभी को अपने माइंड में रखते हुए और पीपल की जो भी वॉइस होती है उसे आगे तक लेके जाते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। सभी गवर्नमेंट का फिक्स पीरियड होता है। इलेक्शन जो इलेक्टेड होती है उनका फिक्स पीरियड होता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर्स। इंडिया में यह पीरियड 5 ईयर्स का है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। एक बार इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट
तब तक उसी पीरियड तक पावर में होती है. इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी द पावर, अगर उन्हें कंटिन्यू पावर में रहना है, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, तब पीपल उन्हें री इलेक्टेड करते हैं. दिस इज़ ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी. ये वह मोमेंट है जब डेमोक्रेसी में पीपल अपनी पावर को यूज़ करते हैं. इन दिस वे द पावर इज़ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस. गवर्नमेंट की पावर को पीपल रेगुलर इलेक्शन से लिमिटेड करते हैं. अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. इलेक्शंस 5 years में एक बार होते हैं. बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. वोटिंग के अलावा वोटिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है. गवर्नमेंट कौन सी है उसे चूज़ किया जाता है. पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड. पीपल अगर गवर्नमेंट का कोई भी गलत जो डिसीजन होता है उसके लिए उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं जब रिक्वायर्ड होता है. इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी. जब इलेक्ट्रिसिटी को का जो बिल है उसे इंक्रीज कर दिया गया था, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली. तब पीपल ने अपने जो भी पीपल थे उन्होंने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस किया था. दे टुक आर आउट रैलीज. उन्होंने रैलीज निकाली एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सिग्नेचर कैंपेन. तब उन्होंने रैली निकाली और सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए. द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन and withdraw the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. जो गवर्नमेंट होती है उन्हें अपने डिसीजन को चेंज करना होता है क्योंकि वे पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट. बहुत से ऐसे वेज हैं जहाँ पर पीपल अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं. गवर्नमेंट अंडरस्टैंड वॉट एक्शंस दे शुड टेक. दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन. इनमें धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स और सिग्नेचर कैंपेन इंक्लूड हैं. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड. जो भी थिंग्स अनफेयर होती है, अनजस्ट होती हैं, उन्हें आगे भेजा जाता है. न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के इशूज़ पर डिस्कस करना और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर. While it is true that a democracy allows people to participate